नमस्कार मित्रों, हम चल पड़े हैं एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए। हमारे साथी सभी बड़े उत्सुक हैं एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए। यहाँ पर प्रवेश टिकट ले लिया है और ये हमारे साथी सब लोग अब चल रहे हैं आगे को। कुछ हमारे पीछे पीछे रह गए हैं, कुछ आगे आगे रह गए हैं। आज हमारा यात्रा का द्वितीय दिन है और पहले हम जो है महाराज जी के दर्शन करके आ गए घुश्मेश्वर महादेव जी के। अब हम जा रहे हैं एलोरा की गुफाओं में। वहाँ से हमने गाड़ी ली है, अंदर ही मिलती है गाड़ी। 30 रुपये पर सवारी टिकट है। ये हमारे को ले जाएंगे एलोरा की गुफाओं में। और देखिए एलोरा की गुफाओं में बड़ी विशेषता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रह रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर हरियाली है। ये हमारे सभी साथी यात्रा का आनंद लेते हुए और सभी मस्त हैं। ये देखिए सब अपने अपने फोनों पे बिजी हैं। सब बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे यात्रा हो रही है। और ये देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में एलोरा की गुफाओं में। बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा मनोहर दृश्य है और हरियाली भी पूरी छाई हुई है। और देखिए कितना सुंदर, कितना आनंदित दृश्य, कितना मनोहर। ये छोटी छोटी बैटरी वाली गाड़ियां हैं। इसी में जो है सभी यात्रियों को, जितने भी टूरिस्ट आए होते हैं, सबको लाने ले जाने की सुविधा है। क्योंकि सभी यात्री थक जाते हैं, पैदल चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए देखिए सरकार द्वारा बड़ा अच्छा ही, प्रशासन द्वारा जो है बड़ा अच्छा ही सुंदर इंतजाम करा हुआ है। और ये हम पहुंच गए हैं गुफाओं में, गुफाओं के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर को। और सारे इन गुफाओं की एक विशेषता है, कहीं भी कोई चिनाई नहीं है, कहीं कोई पत्थर का जोड़ नहीं है। केवल जो है पहाड़ों को खोद करके ये गुफाएं बनाई गई हैं। इसमें कहीं भी कई इतनी सारी गुफाएं हम देख रहे हैं, कहीं भी किसी गुफाओं में चुनाई नहीं है, कहीं कोई पत्थर का जोड़ नहीं है। हमारे सभी साथी जो कि कितने उत्सुक हैं, उधर से जाना कि कहीं से भी घुस जाओ ना। बहुत ही आनंदमय हो रहा है। देखिए सब उत्सुक हैं क्योंकि कोई चीज़ कोई पहली बार देखता है या कुछ कहीं पर दर्शन करने जाता है, घूमने जाता है, तो देखो मन में उत्सुकता होती ही होती है। और ये जो सामने है देख रहे हैं, ये महावीर जैन यानी जैन पंथियों के, जैन धर्म वालों की गुफाएं हैं। और पहले आज इन्हीं गुफाओं का जो है देखते हैं कि क्या क्या है इनके अंदर। आइए सब लोग मिलकर देखते हैं कि क्या क्या देखिए इन गुफाओं में दिखता है आपको। ये है जैन गुफा, सभी हमारे साथी अभी महावीर देखिए जैन गुफा है। कितनी अच्छी नक्काशी है इन खंभों पर, है ना। कहीं कोई महावीर जैन जोड़ नहीं, गुफा, कहीं कुछ जैन नहीं, की केवल गुफा है। पत्थरों को काट काट करके ही और इस गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये महावीर भगवान जी की गुफा है, जैन धर्म के, जैन पंथियों की। और यहाँ पे भगवान महावीर जो है जैन के हैं, उन्हीं की मूर्तियाँ हैं चारों तरफ। पहले की है, टूटे हुए ना, ये उस टाइम टूटी नहीं होगी ये गुफा। देखिए कितना सुंदर दृश्य, कितना मनोहर। सब प्राकृतिक है, यहाँ पे कोई कृत्रिम नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। भगवान सूर्य की रोशनी में ही ये जगमगा रही हैं। ये देखिए पिलरों को, ये छत देखिए, कहीं कोई जोड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, है ना। केवल काट काट के, ऐसे कारीगर होते थे देखो हमारे भारत में, कितने कैसे कैसे आर्किटेक्ट हुए हैं मैं ना, भी आया हूँ। जिन्होंने इसका कराया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। है ना, इतना सुंदर। जैसे आज इतनी इतनी मशीनों, कंप्यूटर द्वारा या कुछ के द्वारा हम जो डिजाइन को करते हैं, लेकिन देखो कई महान कलाकार हुआ है हमारे भारत में, ना, कि जिन्होंने इस प्रकार से इतने इतने कार्यों को किया है। चलिए। हमारे राजा महाराजा जो पुराने जो होते थे, वो भी बड़ा ध्यान रखते थे। तो देखिए पहाड़ को काट के पूरी गुफा बना दी गई है, पूरा सब बना दिया, ऊपरी माला भी बना दिया, ऊपर चढ़ने का भी है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है बंद कर दिया जाता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, ना। ये देखिए गुफाएं, बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे, चलो चलो, आया आगे बढ़ो। करीब 40-50 गुफाएं हैं यहाँ पे एलोरा में।
तो इसी प्रकार से मिलेंगी साड़ी आपको, हर जगह देखिएगा कि कैसा-कैसा आनंद है इन गुफाओं में। अरे यहाँ पे उतार दो ना। दूर-दूर से लोग यहाँ पे देखने आते हैं, दूर-दूर से भक्तजन आते हैं, पहले महादेव जी का दर्शन करते हैं और उसके पश्चात जो है यहाँ पे गुफाओं को देखने भी आते हैं। अलोरा की गुफाएँ, अलोरा अजंता सभी ने सुना होगा, उन्हीं में से ये अलोरा की गुफाएँ हैं। अजंता की गुफाएँ भी इसी प्रकार से हैं। कभी आगे भी भविष्य में मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको जो है उन गुफाओं का दर्शन भी कराएँगे। परंतु देखिए कितना सुंदर, कितना मनोहर, कितना अस्मरणीय, यानी ऐसा देखो आज हम अच्छे-अच्छे फर्श डालते हैं तब इतनी मुलायमता, इतनी जो है सुंदरता नहीं आ पाती है। लेकिन देखो तब के कारीगरों ने कितना सुंदर तरीके से इसको जो है बनाया हुआ है। कितनी मुलायमपन में हाथ लगा के देखेंगे इतने मुलायम है कि जैसे बिल्कुल मक्खन की तरह। यहाँ पे भी हर जगह जहाँ भी जैन गुफा जा रहे हैं, वहाँ पे जितने जैनियों के भगवान महावीर हैं, उन्हीं का ही जो है अवस्था वही कहीं बैठे हुए हैं, कहीं खड़े हैं, कहीं लेटे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सारे जो हैं जैन धर्म के उन्हीं आयु की ही गुफा है, उन्हीं का ही यहाँ पर है। दिस इज अ हिस्ट्रिकल पैलेस। ये सब लेकिन जब मुगल शासन आया तो उन्होंने बहुत नुकसान करा है हमारे इन धरोहरों को। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उन्होंने तोड़-फोड़ ना करी हो, जहाँ पे उन्होंने जो है इसको अपना दर्शाने की कोशिश ना करी हो। बहुत जगह आगे-आगे भी आपको बताएँगे कि कैसा-कैसा हो रखा है। ये देखिए हमारे सभी साथी सब कितना आनंद लेते हुए। काशी विश्वनाथ के और इसी प्रकार से आगे को देखते हुए कितनी सुंदर नक्काशी है, हाथी हैं, ये स्तंभ हैं। कितने महान कलाकार होंगे जो इन पहाड़ों को खोद करके ही ये पूरा जो है इतना सुंदर बनाया है। इंद्र सभा जैन धर्म की। है ना। यहाँ पर आ गए हम भगवान शिव की गुफा में। यहाँ शिव पार्वती की गुफा है। यहाँ से गंगा यमुना का चित्रण भी किया गया है और चारों युगों का है। ये शिव परिवार है। वो ये जो है यहाँ पे भी आइए दिखाएंगे इधर से चलिए कि और ऐसे घूमते हुए आएंगे हमारे तो देश में शंकर जो भगवान आक्रांताएं आई, की आक्रांताओं ने जो है बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी धरोहर को। जगह-जगह तोड़ा-फोड़ी करी है ना? बिल्कुल हमारी भारतीय सभ्यता को नेस्तो-नाबूद करने का जो है इन्होंने काम किया हुआ है। सब जगह तोड़ा-फोड़ी है ना? हमारी हर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। आप देखेंगे कभी आएँगे तो आपके हृदय में भी लगेगा। तो
देखते रहेंगे आप कि कैसे कैसे हुआ। ये देखिए, कहीं पे भी कोई भी पत्थर में कहीं जोड़ नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। ये हमारे साथी कमान सब इन सब जगहों को देखते हुए सबका बोलो शंकर मतलब किस किस भगवान प्रकार की से जय। हमारे जो है वेरी गुड। हमारे देश की धरोहर, हमारे देश का अभिमान कि हमारे जो हैं कारीगरों ने बहुत अच्छे काम करे हुए हैं और गुफाएं बनाई हुई हैं। ये देखिए कैसे तोड़ा ताड़ी करी हुई है। यहाँ पे शायद ये पुजारी लोग जो पहले होते थे यहाँ पे, या फिर कुछ सैनिक होता आराम गृह, उनके लिए आराम गृह बनाया हुआ होता था। लेकिन क्या है, देखिए सब तोड़ा फोड़ी कर रखी है, कहीं पे भी कोई चीज़ साबुत नहीं है, सब तोड़ा ताड़ी, कहीं से तोड़ना कहीं से फोड़ना, यानी कि हमारे भारत को बिल्कुल अस्त व्यस्त यानी कि तोड़ा फोड़ी करके ऐसा करा गया है। तो देखिए कितना ये दर्द होता है हमारी जब धरोहर सब पिलर इनके खराब टूट होती चुके है हैं। तो। ये है ये है कच्छप महाराज, कच्छप। यानी कछुए का रूप है नदी में। यहाँ पे ये सामने जो चित्र दर्शाया गया है कि यहाँ पे गंगा का उद्गम, गंगा के उद्गम, उसकी सह नदियों का उद्गम चरित्रार्थ किया गया है कि कैसे कैसे गंगा यमुना इनका उद्गम हुआ है ना। यहाँ पे नवग्रह आदि का भी दिया हुआ है। कई प्रकार की लोक कथाएं विचलित हैं, कई प्रकार से सब जिसका जिसका जैसा अनुभव है, जैसा वैसा ही वह बोलता है, बताता है। और आगे आगे सभी का कुछ न कुछ कहना होता ही है। लेकिन यहाँ पे एक गाइड साहब मिले थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गंगा का उद्गम है, गंगा का उद्गम है तथा यमुना का उद्गम है, और उनकी सह नदियों का भी यहाँ पर चित्रार्थ किया गया है। और यहाँ से आगे जा रहे हैं, यहाँ पे चारों वेदों के 4 द्वार दिखाए गए हैं और उनके बीच में भगवान शिव को स्थापित किया हुआ है। ये देखिए भगवान शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। चार धाम के 4 द्वार, प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, यह है तृतीय द्वार, 4 धाम जिनका। ये देखिए कैसे भगवान जी की मूर्तियां हैं, भी आपको आगे का दिखाते हैं। सत विक्षत करा गया। ये देखिए कैसे खंडित भगवान तो की करे मूर्ति हुए की हैं जो ये। है मूर्ति का पैर तोड़ा हुआ है। को पहले खंडित करा ही और गया है। ये देखिए हाँ, मुगल शासन जब बहुत मुगल प्रकार होते से थे, खंडित करे हुए हैं मूर्तियों को। ये है भगवान ये शंकर 4 जी का धाम में शिवलिंग है, भगवान शंकर विराजमान विराजमान बीच है। में है। हाँ, ये शिवजी जी महाराज, ये मुगलों का बहुत अत्याचार सहा है इन मंदिरों ने, इन गुफाओं ने। देखिए कैसी कैसी हालातें कर रखी हैं, तोड़ दिए गए हैं, खंडित करे गए हैं। इनमें देखिए कहीं जोड़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पहाड़ को काट के तराश के जो है बनाया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान शिव का विवाह हो रहा है ना। पार्वती की ओर से भगवान विष्णु जो है आचार्य बने हुए थे और भगवान शंकर की ओर से ब्रह्मा जी आचार्य बने हुए थे। यहाँ पर जो है भगवान शिव और पार्वती का विवाह करा गया है और सभी देवतागण यहाँ पर उनके विवाह में उपस्थित हैं। यानी कि यह अस्मरणीय चित्र जो है त्रिजुगी नारायण जी की याद में बनाया गया है। त्रिजुगी नारायण में भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, तो वही का यह जो है चित्र जो है इन कलाकृतियों को उकेरा गया है। और इसी को जो है वह हवन कुंड मतलब कुछ बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी हवन कुंड आदि था या फिर कुछ और भी हो सकता है। और
इसी को हवन कुंड बताते हैं, जो कच्छप वाला है। कच्छप भगवान ने ही, यानी 2 कच्छुओं के बीच में हवन कुंड था। तो देखिए कितनी अच्छी शेर के साथ कलाकृति करी गई है। यहाँ पे जो है भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना, चौसर खेल रहे हैं, जिसमें कि भगवान शंकर हार जाते हैं, पार्वती मैया जीत जाती हैं, तो वह अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मांगती हैं। तो ये दृश्य दिखलाया गया है। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है, कितना सुंदर चित्र है, कितना अच्छा है, कितना मनोहर दृश्य है ना। और देखिए ऐसी जगह हम आते हैं तो हमारे को अपना इतिहास का भी पता चलता है, क्योंकि हमारे इतिहास में तो बताया नहीं गया है कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, इतना हुआ है, हमारे जो है धरोहरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बस हमारे इतिहास में तो बताया गया मुगल महान थे। और अब हम आ गए हैं कैलाश मंदिर में। ये देखिए कैलाश मंदिर भी है, इसकी भी बहुत बार आप इसके बारे में सुन चुके होंगे कि कैलाश मंदिर किस प्रकार से है, कैसा है। यह भी पूरे पहाड़ को खोद करके बनाया गया है। कहीं पे भी कोई चिनाई नहीं है, कहीं पे कोई पत्थर जोड़ा नहीं है, कहीं पे कोई सीमेंट नहीं है। और इसी प्रकार से हम अपने अंदर कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर। और इसी के आसपास जो है अभी हमने आपको कुछ ही जो है केव्स यानी गुफाएं दिखाई हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बड़ी बड़ी गुफाएं बहुत सारी हैं यहाँ पे। अभी जो बड़ी बड़ी थी इन्हीं पे को दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि छोटी छोटी गुफाएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। करीब जो है 39-40 गुफाएं हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे भव्य, सबसे रमणीय, सबसे जो है मन को मनोमोहित कर देने वाला ये जो है मंदिर है कैलाश मंदिर। यहाँ पे भगवान शंकर जी का जो है प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं शिवलिंग है। और अंदर जाके इसको देखना पड़ेगा, बाहर से तो इसको दिखेगा नहीं। अंदर जाते हैं अब धीरे धीरे जो है कैलाश मंदिर के अंदर की ओर को जाते हुए मैं और मेरे सभी साथी बड़ा आनंद, बड़ा मंगलमय, बड़ा सुंदर। ये देखिए कैसा द्वार है। अब तो जो है तब भी सरकार की तरफ से कुछ बनाए गए हैं ना, ये चेकिंग करने के लिए ना, कुछ द्वार बनाए गए हैं बंद करने के भी। लेकिन जब जिस समय बनाया गया था कहीं कोई द्वार नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ पूरे पहाड़ को काट करके भगवान जो है भोलेनाथ जी का यह मंदिर कैलाश मंदिर बनाया गया है। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ, कितना भगवान जी का। देखिए प्राणों में माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करते हुए ये देखिए ये स्तंभ, इतने ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर कितनी अच्छी कलाकारी करी हुई है। ये देखिए उस टाइम पे लोग भी कितने लंबे तड़ंगे होते होंगे जो निर्भीक होकर के इतना कार्य करते होंगे। अब आज की तरह थोड़े नहीं कि पैड लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब तो बड़ा मतलब कैसा भी इंतजाम होता होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज ये देखिए सामने हाथी को भी खंडित करा हुआ है। हमारी धरोहरों को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है इन मुगलों ने। ये देखिए किसी मूर्ति का हाथ खंडित है, किसी का पाँव खंडित है ना, किसी स्तंभ में दरार है, किसी कुछ में है। लेकिन देखिए सुंदर कलाकृतियाँ देखिए ना कि कहीं पे कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी गुफाएं हैं और हर किसी गुफा में यहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान है ना। हर जगह शंकर भगवान विराजमान है, कहीं ना कहीं देखते रहिए हर जगह पे। अब तो हर जगह बैरिकेटिंग भी कर दिए, जहाँ पे लगता है कि कहीं पे खतरा है या कुछ है वहाँ पे जो है बंद कर दिया गया है। फिर भी अब कैलाश मंदिर में भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो उससे पहले आपको सब दिखाते हुए
ये देखिए किस प्रकार कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। कहीं कोई आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ नहीं है, केवल पत्थरों को काट-काट के इन्होंने ऊपर जाने का भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ऐसी सुंदर कलाकृति देखने में तो ये तो सिर्फ हमारे भारत में ही मिल सकती हैं। ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है अंदर। देखिए सभी जो है, ये देखिए छत में कितनी कलाकृति है। छत में भी इतना सुंदर जो है भव्य बनाया हुआ, पहाड़ों को काट के भी छत में भी देखो कितना सुंदर बना है। यहाँ पे देखिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। ये कैलाश मंदिर के भगवान भोलेनाथ जी, शंकर भगवान की जय। ये भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा हमारे को भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि सभी भगवान का जो है भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के दर्शन को करना चाहते हैं, भगवान को अपने मन में बसाना चाहते हैं। हमने भी थोड़ी सी झलक में भगवान को मन में बसाया और आपको दिखाते हैं कि बाहर ये ऊपरी तल है। देखिए फर्श कैसा बना हुआ है, देखो पत्थर के काट के। अभी आपको कुछ हल्का सा एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर चौसर बना हुआ है। यहाँ पे भगवान शंकर और पार्वती जो है चौसर खेला करते थे। देखिए कितने सारे लोग हैं, कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं। कितनी सुंदर अच्छी कलाकृति, कितनी उत्तम कलाकृति है। पहाड़ों को खोद के बनाई, कितनी सुंदर नक्काशी, देख के ही मन जो है मोहित हो जा रहा है। गदगद हो गया कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे कारीगर, ऐसे ऐसे राजा महाराजा रहे, है ना, कि जिन्होंने इसको इतनी अच्छी जो है चीज़ों को बनाया। लेकिन जो है कभी मुग़ल आए, कभी कोई आए, जिन्होंने हमारे भारत को जो है पूरा नुकसान पहुंचाया, तोड़ा फोड़ी करी, मतलब हर चीज़ को अपना बनाने की धुन रही। ये ऊपरी तल है, यहाँ से बाहर पूरा दिखता है। ये देखिए देखिए एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे द्वार से तीसरे द्वार, कहीं पर लकड़ी की चौखट नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल पत्थरों को काट काट के जो है इतना सुंदर बनाया गया है। ये देखिए हमारी मूर्तियों को तो खंडित कर दिया गया है। ये तो गजराज को भी खंडित कर दिया है। देखिए कैलाश मंदिर लगभग पूरा होते हुए
कैलाश मंदिर के चारों तरफ घूमने के बाद जो है इसके आखिरी छोर पर यहाँ भी देखो पर्यटक सब कितने मस्त हैं, कितने अच्छे हैं, कितने खुशहाल। देखिए यहाँ भी हाथी महाराज को तोड़ दिया गया गजराज को। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए हमारे सभी साथी जो है हमारा इंतजार करते हुए नीचे को। देखिए देखिए कितनी सुंदर कलाकृति स्तंभ पर उकेरी गई है। सभी दर्शक पर्यटक जो है हमें भी सौभाग्य मिला अपनी धरोहर को देखने का और अपने इतिहास को जानने का। अब हम पहुंच गए हैं गुस्मा सरोवर, जहां इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। यहाँ पर जो है भगवान शंकर ने आए थे और तभी ज्योतिर्लिंग गुस्मा सरोवर है ये, और यहीं से ही कृष्णेश्वर महाराज जो हैं भगवान यहीं से अवतरित हुए। ये बिल्कुल मंदिर के पास में ही गुस्मा सरोवर है। अभी G20 के उपलक्ष्य में ही यहाँ पे सरोवर में यह पूरी लाइटिंग का इंतजाम करा गया है। और यहाँ पे भी हम लोग आए हैं। यहाँ पे ये जितना ये मंदिर सफ़ेद दिख रहा है, पहले समय में इतना पानी भर जाता था इसमें कि जहाँ ये काला दिख रहा है उससे नीचे पूरा जो है भगवान शिव जी उसी में डूबे रहते थे। ये देखिए यहाँ पे बगुलों को दिखाया है सारा, इसका ध्यान कितना है देखिएगा। मछली को कैसे खा लेता है, मछली को पता भी नहीं चलता। यहीं पर हमारे सभी साथी हमारी बहनें भजन कीर्तन करती हुई शिव चालीसा का पाठ करती हुई हैं, शिव चालीसा का पाठ भी कर रही हैं। और देखिए अलौकिक कितना ध्यान है इसका बुगले का। देखिए मछली को पता नहीं चल पा रहा है कि कब बगुला क्या ध्यान लगा के बैठा हुआ है, और ये देखिए उसको मछली को उड़ा ले रहा है।